नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक करीब 170 किलोमीटर लंबी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसका विरोध शुरू हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का विरोध दलित पिछड़ा समाज संगठन कर रहा है। दलित पिछड़ा समाज संगठन ने यात्रा को गैर संवैधानिक और सांप्रदायिकता फैलाने वाला बता दिया है और इसी के साथ ही यात्रा को रोकने के लिए राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा गया है। साथ ही दलित पिछड़ा समाज संगठन सोमवार को हाईकोर्ट में इसे लेकर एक याचिका भी दायर करेगा। दामोदर यादव, जो कि इसके प्रमुख है, दामोदर यादव ने कहा है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री एक यात्रा निकाल चुके हैं और फिर से एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको उन्होंने हिंदू एकता सनातन यात्रा का नाम दिया है। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर यह यात्रा की जा रही है, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, देश और किसी एक धर्म का नहीं है, वो सभी धर्मों का है। लिहाजा सांप्रदायिकता फैलाने का काम धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, वो पाखंडी है। दामोदर यादव साहब ने और भी बहुत कुछ कहा है, इसलिए हम उन्हीं के पास चलेंगे, क्योंकि उन्होंने एक विषय का और जिक्र किया है। वो कहते हैं कि डबरा में सरकारी जमीन पर नवग्रह मंदिर भी बन रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री उन भूमाफियों का साथ दे रहे हैं। एक बार सुनिए विषय क्या है। बागेश्वर धाम के एक शास्त्री हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो एक यात्रा पहले निकाल चुके थे और फिर से एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको उन्होंने नाम हिंदू एकता यात्रा का दिया है। सनातन एकता, हिंदू एकता, इस तरह का कुछ दिया है। असल में वो स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर ये यात्रा कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट इसमें कहना है, दलित पिछड़ा समाज संगठन का भी और हमारे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी साथियों का, कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है भारत के संविधान के अनुसार। तो इसलिए इस देश को अगर किसी एक धर्म का बनाने की कोई यात्रा करता है तो वो गैर संवैधानिक भी है और निश्चित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री तो फिर इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन ने पिछली 20 तारीख को, आज से लगभग 11 दिन पहले, महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, उनको मेल भी किया था और उनसे आग्रह किया था कि इस यात्रा को रोका जाए। उसके बाद उनको मेल किया, उसके बाद फिर 3 दिन 4 दिन पहले फिर से हमने रिमाइंडर किया। अगर राष्ट्रपति जी से कल तक परसों तक कोई, मुझे लगता है कि दामोदर यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित पिछड़ा समाज संगठन के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं के पास चलते हैं कि भाई उनकी नाराजगी किस बात को लेकर है, उनका गुस्सा किस बात को लेकर है। क्योंकि जब इंडिया न्यूज पर ही सबसे पहले हमने इस मुद्दे को दिखाया, उठाया, तो उस वक्त उसके बाद प्रतिक्रिया धीरेन्द्र शास्त्री की निकल कर आई। अब दामोदर यादव मेरे साथ मौजूद हैं। दामोदर जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा इंडिया न्यूज पर, और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछूंगा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि देखो, या तो हमें छोड़ो मत, छेड़ो मत, और अगर छेड़ दिया है तो अब हम छोड़ेंगे नहीं। और वही उनका चिर परिचित जो डायलॉग है, ठटरी के बंदे अब हम घर तक छोड़ के आएंगे। ये मतलब क्या है? मतलब समझ में नहीं आया मुझे। कहीं आपकी कोई पुड़िया तो नहीं खुल जाएगी, कहीं कोई अचानक से कोई अदृश्य शक्ति आपके कुछ अहित तो नहीं कर देगी, बुरा तो नहीं कर देगी? क्योंकि ये पूरी देश के एक भारी भरकम आबादी उनको मान रही है, भीड़ पहुंच रही है। बहुत सारे भूतों को वो भगा देते हैं, बहुत सारे भूतों को किसी के ऊपर छोड़ देते हैं। देखना कहीं आपके ऊपर भी कोई भूत ना आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज जी इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो चुनौती है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और इसलिए स्वीकार करता हूँ, अगर उन्होंने कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो मैं भी छोड़ना नहीं चाहता। मैं भी तैयार हूँ उनसे आमना सामना करके उनको बेनकाब करने के लिए, उनका असली चेहरा जनता के सामने लाने के लिए। अब ये असली चेहरा क्या है? क्योंकि मैंने आपके बयान को भी सुना है। आप कह रहे हैं कि इनका असली चेहरा मैं सामने लेकर आऊंगा, मैं जनता में इनको नंगा कर दूंगा, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये पाखंड है क्या।
मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आखिर इनका असली चेहरा क्या है। एक चेहरा तो हमने इनका देखा है कि ये सनातनी है, ये कथा करते हैं, ये प्रवचन देते हैं, लोगों को उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। पर्चे में पहले से ही एडवांस में लिखा रहता है, जो भी व्यक्ति आता है एडवांस में लिखा होता है कि इसको क्या परेशानी थी, क्या है और आगे क्या होने जा रहा है, उसका निदान भी वो बता देते हैं। तो अब इनका असली चेहरा ये है या कुछ और है, ये आपसे समझना चाहता हूं मैं। मनोज जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं उनको सनातनी नहीं मानता। बल्कि मैं ये मानता हूं कि वो सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले एक बड़े चेहरे के रूप में आज उभर के इस देश के अंदर आए। सनातन की अवधारणा ये नहीं है कि आप किसी को ठटरी के बंदे और इस तरह की गालियां दोगे और धर्म के आधार पर इस तरह की घृणा फैलाने का काम करोगे, जहर फैलाने का काम। ये सनातन कभी नहीं सिखाता। मैं भी सनातनी हूँ, मैंने भी इसी धर्म में जन्म लिया और बचपन से सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है। दूसरी बात जहां तक है, आपने देखा होगा बहुत सारे माइंड रीडर होते हैं, बहुत सारे माइंड रीडर हैं। बस उन्होंने इस तरह का मंच लगा के और कोई व्यास गद्दी पे बैठ के इस तरीके का वो दावा नहीं करते, लेकिन वो भी बता देते हैं कि सामने वाला सोच क्या रहा है, उसकी समस्या क्या है। एक और विषय आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। मैंने आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो धीरेन्द्र की मंच पे खड़े होके ये कहे कि मेरी ये समस्या का समाधान यहां आने से हो गया। आज तक मैंने नहीं देखा। तो बात यह है कि समस्या किसी की सुन लेना, समझ लेना या उसका अंदाजा लगा लेना एक कला हो सकती है, ये एक अलग से विद्या हो सकती है। इसकी पढ़ाई माइंड रीडर लोग भी कर लेते हैं, लेकिन किसी की समस्या का समाधान करना ये तो संभव है नहीं। अगर हम ग्रंथों की भी बात करें तो जो विधि लिखा लीलार दीन दनुज गंधर्व सब कोहू न मेटन हार, ये भी लिखा है तुलसीदास ने। मतलब अगर कुछ लिखा है, समस्या लिखा है, परेशानी लिखी है, तो उसको कौन कैसे बदल सकता है? तो धीरेन्द्र शास्त्री क्या ईश्वर से बड़े हो जाएंगे क्या? तो इसलिए जहां तक असली चेहरे की बात है, तो बात यही है कि एक छोटी सी कोई जानकारी लेके और उसको धार्मिक चोला पहना के और एक संत की वेशभूषा बना के और अपने मैनेजमेंट जो टीम है उनकी, उसके माध्यम से वो देश भर में एक बड़े सनातनी चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी सत्ताधारी दल के संरक्षण के माध्यम से। और ये असली चेहरा हम जनता के सामने उनका लाना चाहते हैं। असली चेहरे तो अभी बहुत कुछ है, दिखाने को बहुत कुछ है, बताने को बहुत कुछ है। हम समझना चाहते हैं सारे प्रमाण जुटा रहा हूं, दुनिया की नजर में वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, शख्सियत है, तो हम ये जानना चाहते हैं इनका असली चेहरा क्या है। मैं यही आपसे बोल रहा हूं कि असली चेहरे के रूप में अभी तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जहां पर बैठ के वो डेली हजारों लाखों लोगों को एकत्रित करके अपनी पर्चियां निकालने का काम करते हैं, सबसे पहले तो वहां के ढेर सारे प्रमाण आज आधे मेरे पास आए थे, इसलिए मैं लेके नहीं आया। मैं उनका अध्ययन आज 1-2 दिन में और कर लूंगा। लेकिन असली चेहरा तो फिर ये भी है। आप अगर इसको देखोगे तो ये समझ सकते हो कि बहुत सारे राजनेताओं के संरक्षण के कारण उनकी भाषा बोलने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे विवादित कार्यक्रम काम भी कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डबरा में एक मंदिर बना है 125 एकड़ जमीन पे, उसका उद्घाटन वो करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं, फिर वहां पे कथा करने वाले हैं। और कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो जो जमीन है, मैं खुद उसी क्षेत्र का हूं, ये किसान नेता हूं, वहां करोड़ों रुपए उन किसानों के डूबे हैं, करोड़ों रुपए डूबे हैं उस शुगर मिल में। और वो शुगर मिल की जो जमीन है वो अगर किसी को लीज के रूप में मिली तो वो दान पत्र के रूप में किसी एक ऐसे व्यक्ति से लिखवा ली गई जो कि अधिकृत नहीं था, फिर भी जा रहे हैं वहां पे। तो फिर उनको मैं क्या बोलूंगा कि क्या भूमाफियाओं का साथ देने के लिए जा रहे हैं, या क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को उस जगह पे भी जाना पड़ रहा है? ये चूंकि डबरा का चेहरे की बात है, बहुत सारे उनके चेहरे से पर्दे उठने बाकी है, मैं बताऊंगा आपको। ये डबरा शुगर मिल का जिक्र आपने किया है क्योंकि वो जमीन करीब 7-8 हजार एकड़ जमीन है, और मेरी भी जानकारी में आया है कि वहाँ पर कई सारे भूमाफिया हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़े राजनीतिक पदों पर रहे हैं। उनके संरक्षण में वो सरकार की ज़मीन जो सरकार ने शुगर मिल को फैक्ट्री के लिए दी थी, और उस फैक्ट्री में गन्ना का उत्पादन होता रहे, उसके लिए किसानों को उन्होंने पट्टे पे दी, शुगर फैक्ट्री को, जिसमें गन्ने की खेती होती थी। अब ना गन्ने की खेती हो रही है, ना शुगर मिल हो रही, सब कुछ बंद हो चुका है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि डबरा शुगर जो कंपनी है, शुगर फैक्ट्री है, उसकी वो ज़मीन है,
और मेरी जानकारी में है, आपकी भी जानकारी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका तरह का जिक्र हुआ कि इस बात की शिकायत किसी और ने नहीं की, बल्कि डबरा शुगर मिल के जो चेयरमैन हैं, एमडी हैं विक्रम श्रीवास्तव, उन्होंने मुख्यमंत्री को उसकी शिकायत की है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत की, मुख्य सचिव को शिकायत की, कलेक्टर को शिकायत की कि दान पत्र में यह जमीन किसी को दी ही नहीं जा सकती है। उनके बेटे वीर श्रीवास्तव ने कुछ लोगों को दान पत्र में जमीन दे दी है, जबकि कंपनी एक्ट ये नहीं कहता है, कंपनी एक्ट कुछ और कहता है। तो जमीन अवैध हो गई। और आपने सही कहा कि दुनिया भर के लोगों की पुड़िया देख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। क्या इस जमीन की पुड़िया जो कि दस्तावेज के तौर पर मुख्यमंत्री और कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंची है, ये पुड़िया नहीं दे पा रहे हैं? और क्या यह सबसे बड़ी बात है कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस अवैध मंदिर पर जाकर क्या मुहर लगा रहे हैं? तो क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सरकारी जमीन पर कब्जा करके मंदिर बनाना और गलत तरीके से, फर्जी तरीके से जो जानपत्र पर जमीन दी गई है उस पर मोहर लगाएंगे? तो यह कौन सा सनातन का काम हुआ? इसे लेकर दामोदर जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, क्या करने वाले हैं आगे इस पर? देखिए, दो विषय हैं। अभी सबसे पहले तो हम यात्रा रुकवाने के लिए कोर्ट जा रहे हैं, वो तो एक मुद्दा है ही, ठीक है। लेकिन जहां तक ये मंदिर का मामला है डबरा का, मैंने अभी यहाँ रास्ते में आते वक्त ही कलेक्टर को फोन लगाया था और उनकी तरफ से मैसेज आया कि बाद में मुझे कॉल करेंगे। मैं कलेक्टर से और चीफ सेक्रेटरी से लेके सभी अधिकारियों से कल इस संबंध में बात करने वाला हूँ और स्पष्ट तौर पे अपने संगठन की तरफ से उनको आग्रह पत्र देते हुए, मांग पत्र देते हुए, साथ में ये चेतावनी पत्र भी देने वाला हूँ कि अगर इसमें संबंधित व्यक्ति जो है शिकायत करता और वो स्वयं ही उस डबरा शुगर मिल के चेयरमैन थे और उन्होंने अगर कंप्लेंट की है तो फिर उसकी तत्काल प्रभाव से तो उद्घाटन पे रोक लगना चाहिए। और जहां तक धीरेन्द्र शास्त्री का जो विषय है, अगर वो धीरेन्द्र शास्त्री भी इसमें साथ दे रहे हैं, चलो पर्ची निकालना तो उनका एक नाटक नौटंकी हो सकता है, लेकिन आपका इतना बड़ा चैनल है और मीडिया में बहुत सारी जगहों से उनके पास खबर पहुंची है। क्या आज भी उनके पास ये खबर नहीं पहुंची होगी कि एक गलत तरीके से हत्याई हुई जमीन और उस पर बनाए हुआ मंदिर, और जिसका मकसद भी यह है कि किसी को धन का लाभ पहुंचाना, कोई बहुत बड़ा एक तरह से जिसको बोलते हैं कि एक भ्रष्टाचार का मामला है, उसमें अगर धीरेन्द्र शास्त्री जाते हैं तो फिर क्या वो अपने आप को संत कह सकते हैं? और फिर भी अगर धीरेन्द्र शास्त्री जाते हैं तो जिस तरीके से हम यात्रा का विरोध कर रहे हैं, हम इस पूरे जो घटनाक्रम है, मंदिर के निर्माण से लेके, मंदिर के उद्घाटन से लेके, ये सारी चीजें हैं, इनको लेके भी हम आंदोलन करने से लेके कोर्ट जाने तक का काम करेंगे। मुख्यमंत्री को या प्रशासनिक अधिकारियों को जो शिकायत की गई है दामोदर जी, उस शिकायत में ये भी कहा गया है कि साहब मेरी जान को खतरा है क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े भूमाफिया और राजनेता हैं। क्या वाकई ऐसा है? कौन है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहली बात तो खतरा ये जो लोग हैं, अब आप ही बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री परसों हरियाणा में जो मेरे लिए बोल रहे थे कि ठटरी के बंदे छोड़ोगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जानते नहीं हो हमें। मैं जानता हूं तुम्हारी शख्सियत को, तुम्हारी ताकत को, तुम्हारे कॉन्टेक्ट को, तुम्हारे पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट को, तुम्हारे भू माफिया कॉन्टेक्ट को, तुम्हारे क्रिमिनल कॉन्टेक्ट को, मैं सबको जानता हूं। अब समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बुला रहे हैं, जो श्रीमान ने वो मंदिर बनवाया है, उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, पूरा प्रदेश भर जानता है उनके व्यवहार को, उनके कैरेक्टर को बहुत, और उनके स्वभाव को पूरा प्रदेश जानता है। तो जिसने भी शिकायत की है और उन्होंने जो शिकायत की है कि उनकी जान को खतरा है, तो बिल्कुल हो सकता है। आज मुझे भी एक पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि आपको डर नहीं लगता, आपकी जान को खतरा नहीं हो सकता? अब मैं खुद चंबल का आदमी हूं, मैं नहीं डरता, मैं सक्षम हूं अपनी सुरक्षा करने में भी और ऐसे लोगों को सुधारने में भी, इसलिए मैं नहीं डर रहा हूं। लेकिन आम आदमी, एक व्यापारी आदमी तो डरेगा, इसलिए सरकार को निश्चित रूप से सुरक्षा देना चाहिए उस व्यक्ति को। ये दामोदर जी यात्रा का विरोध कर रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज भी कहा कि भाई एक समय आएगा जब आपकी एक समुदाय विशेष को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है, जब वो 50% हो जाएंगे तो आपके बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि इसी तरह के बयान अगर कोई विपक्ष के पार्टी का नेता दे देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। अभी हमने देखा कर्नाटक में ही एक संघ के नेता ने इस तरह का बयान दिया तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज हो गई क्योंकि वहाँ पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी विपक्ष में है। उत्तर प्रदेश में कोई अगर ऐसा व्यक्ति बयान दे देता तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। सबसे बड़ी बात है
कि संतों को या साधुओं को या कथावाचकों को पूरा समाज आत्मसात करता है। और संतों की जो वाणी है वो वाणी ऐसी होनी चाहिए कि कोई उस किसी को आघात ना हो, किसी को बुरा ना लगे। कहा जाता है ना कि मतलब वाणी तो तीर से भी ज्यादा खतरनाक होती है, और अगर किसी को आहत हो, बुरा लगे, तो यह सबसे बड़ा पाप होता है। लेकिन समुदाय विशेष के लिए इस तरह की टिप्पणी करना, क्या इससे किसको फायदा हो सकता है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं, अभी कहीं पर वो अपना बयान दे रहे थे, बोले ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे रुपया चाहिए, मुझे अपना गरीबों का इलाज करना है, मेरे यहाँ लोग खाने के आते हैं, मुझे उनको खाने की व्यवस्था करना है। अगर कोई ये जिम्मेदारी कर ले तो मैं अपनी किसी भी कथा में 1 रुपया नहीं लूंगा। देखिए आदरणीय मनोज जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इससे फायदा किसको पहुंच रहा है, ये पूरा देश प्रदेश सब जानता है, आम जनता जानती है कि वो किसका एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक सांप्रदायिकता सरेआम फैला रहे हैं। अभी मैं यहाँ आने के पहले एक लीगल टीम हमारी बैठी थी और हम उनसे डिस्कस कर रहे थे और उनके बयानों का अध्ययन कर रहे थे, इसी तरह के बयानों का। तो अभी तक 100 के आसपास उनके ऐसे बयान हैं जिन बयानों के आधार पर उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से FIR होना चाहिए। और मैं तो कुछ तो मेरे साथी वकीलों का यह भी कहना है कि उनकी गंभीरताओं को देखते तो उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी धाराओं से भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप बेहतर समझ सकते हैं, और पूरा देश प्रदेश जानता है कि सत्ता का संरक्षण उनको है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, लेकिन दामोदर जी आपको नहीं लगता, अगर आप देखिए ये महाराष्ट्र में गए थे, दामोदर जी आपको नहीं लगता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचे, तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री वहां पर जाकर ढोक लगाते हैं, और ये कल का ही बयान है। बागेश्वर जी के जो गुरु हैं रामभद्राचार्य, उन्होंने तो बड़ी मंच से, बड़ी सभा से ये कह दिया है कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री मैंने बनवाया है, मैंने ही विष्णुदेव साय का नाम दिया कि इसे मुख्यमंत्री बना, और मुख्यमंत्री बन गया। तो जो व्यक्ति या जो गठजोड़, जो गठबंधन या जिनके गुरु इतने शक्तिशाली हैं, जिनके शिष्य इतने शक्तिशाली हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक वहां पर हाजिरी कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कि नुकसान हो सकता है? और देखिए बागेश्वर जी ने चेतावनी दे दी है। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि एक बार वो बयान रेडी रखें, वो हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि किस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दामोदर सिंह यादव को लेकर कहा है कि मैंने सुना है कि किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा है और वो राष्ट्रपति के पास शिकायत करने जाएंगे, तो हमारी तो आदत है कि हमको छेड़ो मत, और अगर छेड़ दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं, अब तो हम क्या कर देंगे। दामोदर जी आपको डर नहीं लगता? इतनी खुली चेतावनी पूरे पब्लिक के सामने, दुनिया भर में उनका बयान घूम रहा है। आदरणीय मनोज जी, ऐसा है कि अगर मैं डरता तो फिर इन गलत चीजों के खिलाफ लड़ता नहीं। और जहां तक बात यह है, मेरे अंदर जो सच्चाई है, मेरे अंदर जो हिम्मत है, वो करोड़ों नौजवानों की, करोड़ों जनता के, किसानों की उम्मीद है, इसलिए वो मेरे अंदर की सच्चाई और साहस बन के मेरे साथ खड़ी है, इसलिए मैं नहीं डरता। लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसे लोगों से किसी को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जब ऐसे लोग जो चोला पहने हैं किसी धर्म का और किसी एक व्यक्तिगत किसी पार्टी के लिए एजेंडा चला रहे हैं या किसी विशेष उद्देश्य के साथ एजेंडा चला रहे हैं, जब उनका चेहरा असली खुलने वाला होता है तो ये किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इसलिए मैंने भी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा बढ़ाने का काम किया है और मैं साहस से लड़ूंगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ये अगर चुनौती देते हैं कि मैं देख लूंगा, तो मैं भी चाहता हूं कि देख लो, मैं भी चाहता हूं कि एक बार देख लो। मैं भी अब उनको बेनकाब करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। हमको चिंता होने लगी है, हमको चिंता इसलिए भी होने लगी है क्योंकि जो तरीका, जो अंदाज था, वो अंदाज कम से कम एक संत का, एक साधु का तो नहीं हो सकता है। एक बार हम अपने दर्शकों को सुनवाना चाहते हैं कि आखिर क्यों चिंता होनी चाहिए। दामोदर जी को सुनिए। तिवारी जी बैठे थे तो एक न्यूज चली, एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल के ही ना, कल के ही, अब उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। ठटरी के बंदे, पहली बात तो छेड़ना नहीं चाहिए था और छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं। दामोदर जी, अब आप सोच लीजिए, जो कच्चा चिट्ठा है
वो जो आप बता रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या है, वो जारी करने से पहले एक बार सोच लीजिए। अब पता नहीं मतलब क्या कहना, वो ठटरी के बंदे और वो क्या छोड़ना छेड़ना, कोई भूत छोड़ेंगे या कुछ लोग छोड़ेंगे या जो उनके प्रभाव में आने वाले सत्ता संगठन के लोग उनको छोड़ेंगे, मुझे नहीं पता क्या है उनकी मंशा क्या है। अब हमारा कार्यक्रम देखने के बाद फिर एक बयान आएगा उनका, वो बताएंगे कि क्या छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं है, मामले को गंभीरता से लीजिए। और एक सवाल, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भविष्य में भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? निश्चित रूप से अभी जिन लोगों से के मैं मुद्दे उठाता हूं और जिन ताकतवर लोगों में अगर कोई ऐसा नाम है तो सबसे बड़ा ताकतवर तो अभी धीरेन्द्र शास्त्री का नाम है। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम है, हर तरह से ताकतवर वो व्यक्ति है। अगर किसी तरीके का कुछ भी बाल बांका भी होता है तो समझ लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री ही कराने का प्रयास करेंगे। मंदिर का मुद्दा भी उठा दिया आपने। देखिए धमकी भी तो उसी तरह की है। जी हाँ, मंदिर का मुद्दा उठा दिया तो मंदिर वाले भी और ज्यादा ताकतवर है, वो भी कहीं कम नहीं है। तो निश्चित रूप से जब ऐसे ताकतवर वाले लोगों से लड़ेंगे और उसके बाद नुकसान होगा तो जिम्मेदार भी वही होंगे। लेकिन मैं डरता नहीं हूं, मैं संघर्ष करने लड़ने के लिए तैयार हूं। हजारों लाखों लोग तैयार हैं। तैयार है आप लड़ने? एक बात और मनोज जी मैं आपको बताना चाहता हूं, कल से जब से, जी हाँ, कल से जब से मैंने मेरा नंबर पब्लिश हो गया, मुझे मेरे दोनों पीए साहब परेशान हो गए। 1000 के लगभग फोन वो अटेंड कर करके परेशान हो गए और इतना समर्थन मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये लोग हिंदू को और सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। पहली बार कोई आदमी आया जो साहस के साथ इनको बेनकाब कर रहा है। सारे लोग साथ देने को तैयार है, मैं लड़ूंगा आर पार की लड़ाई। क्या कोई संत समाज के लोग भी आपके साथ आ रहे हैं? आज सुबह ही 2-3 कथावाचकों ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। कुछ 1-2 लोग बुंदेलखंड के भी थे, एक आध उत्तर प्रदेश के भी थे, 1-2 बुंदेलखंड से संबंधित हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत सारा संत समाज है जो आपसे एकांत में मिलना चाहता है। अच्छा, वो लोग हैं जो ईमानदारी से कथा करते हैं और इस तरह की अर्चियां पर्चियां नहीं निकालते, अर्चियां पर्चियां निकाल के किसी को बेवकूफ बनाने का काम नहीं करते हैं। तो मैं अभी जाऊंगा, ग्वालियर भी जा रहा हूं, बुंदेलखंड भी जाऊंगा, दतिया भी जाऊंगा, तो उन सारे संतों से मिलने का प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे दामोदर जी, लेकिन शुक्रिया करने के साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि बड़े ताकतवर लोगों से लड़ रहे हैं, थोड़ा अपना ख्याल भी रखिएगा, अंधेरे में कम निकलिएगा। अब हो सकता है कि उजाले में भी कुछ हो जाए, अचानक से कोई भूत आके आपसे पूछे कि हेलो आई एम फ्रॉम बागेश्वर, तो आप देखिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे चर्चा की और देखना होगा कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का क्या बयान निकल कर आता है, वो क्या कहते हैं। उन्होंने जो बात कही कि अब हम छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं, तो इसका तात्पर्य उनका क्या था, इसे भी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यात्रा को निकालेंगे, क्योंकि यात्रा उनके हट के साथ साथ सनातन का जो उनका आंदोलन है उससे जुड़ी हुई है। लेकिन क्या संविधान इसमें आड़े आएगा, क्या संविधान को वो गंभीरता से ले लेंगे, कानून अपना काम करेगा, इसे लेकर इंतजार करते हैं। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।